पुष्पेन जी मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलते हैं, सिर्फ फेस पे क्या है उसी पे जाते हैं, उसके पीछे कौन था उस पे नहीं जाते। पुष्पेन जी मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलते हैं, वो बोले तो ठीक है, कुछ राष्ट्रवादी भी बोल रहे हैं आजकल, तो उनको अपनी दुकान की चिंता है, इसलिए सच आज भी नहीं बोलना चाहते। 78-79 में जिस संगठन के बल पे सरकार चल रही थी, उस पार्टी ने पहला प्रस्ताव लाए। उस प्रस्ताव की लाइन क्या है? आज कोई कह दे तो ओहो ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये आपस में खेल करते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। 79 में एक प्रस्ताव आया, 21 लाख भारतीयों की लाश पर यह देश बटा। आज तक किसी नेता, किसी संगठन ने आपसे यह बात कही कि 47 में जब यह देश बटा था तो चाटुकारों ने एक नई परिभाषा निकाल दी है, तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें गाली दें, लेकिन असली चोर के बारे में बात ना करो, क्योंकि वो दोनों का एजेंडा है। 47 में जो विभाजन हुआ, किसी भी आम राष्ट्रवादी को भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैरियर उस सरकार से नियत है, इसलिए सरकार 1000 बार भी झूठ बोले तब भी मैं उसके साथ इसलिए खड़ा हूं कि सरकार की जो मजबूरियां हैं वो मेरी और आपकी नहीं है। पूरे भारत में आज भी बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है डायलॉग बोलते हुए, वो हिम्मत नहीं है सच को सच कहने की, क्योंकि हमें कभी कभी सरनेम देख के तय करते हैं कि हमें किसका गुणगान करना है और किसका नहीं करना है, और किसका गुणगान करने से कौन हमारे साथ खड़ा होगा, इससे राष्ट्र नहीं बचता है। अंग्रेजों ने भारत का डिवीजन किया, पहला फ्रॉड। दूसरा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कहा गया, कांग्रेस ने किया। तीसरा कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तीसरे से सबके वोट कटते हैं। इसीलिए मैंने कहा सरकार और ये व्यवस्थाएं आदमी को पंगु बना देती हैं। भारतीय राजनीति में एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर है, अंबेडकर की किताब है, यह किताब का प्रचार नहीं किया गया। दुनिया के फ्रॉड का सुबह से शाम प्रचार होता है हमारे यहां, लेकिन अपने आने वाली नस्लों को तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, हमारी आने वाली जनरेशन जब बात करे पब्लिकली, तो बात उसके मुंह से निकले तो लोग कहें कि ये कैसे रंग का कपड़ा पहना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी बात 100% सही है। हम ये नहीं बनाना चाहते हैं। BR अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 375, लास्ट पैरे में जो बात उन्होंने लिखी है, आज भी बड़े से बड़ा आदमी बोल नहीं पाता है। उन्होंने लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, और जिस मजहब के नाम पे हुआ था उन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था। वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत की धरती पर जब तक एक भी मुसलमान है, यह पार्टीशन अधूरा है। ये हिम्मत है कहने की किसी में? क्योंकि आजकल तो हम DNA तलाश रहे हैं। ऐसे नहीं थे कि लोग आपके बीच में बहादुर नहीं थे, इसलिए सिर्फ यह कहें कि उन कायर नेताओं की जिम्मेदारी थी, समाज कायर और लालची था, इसलिए आपके सामने दोनों तस्वीरें थी, ऐसा नहीं था। आज भी आपके सामने दोनों तस्वीरें हैं, सिर्फ आपने तस्वीर बदली है, इतना ही किया है। और कोई चीज छुपी नहीं थी हमारे दादा परदादा पिताजी से, उनकी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन 70 सालों में सत्ता के इतर हमने एक समाज को तैयार नहीं किया जो सच को सच कह सके। सच आपके हक में है या आपके खिलाफ है, उससे सच की परिभाषा नहीं बदल सकती।
हम ये डरते हैं बोलने से पहले, कहीं ये हमारी पार्टी और संगठन के हक में तो खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। तब जब हम ये करते हैं तो आप राष्ट्र के गद्दार भी हैं और बेईमान भी हैं। इस स्वार्थ से ऊपर निकलना पड़ेगा आप सबको। इसलिए 79 में एक प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव क्या आया ये कोई नहीं बताएगा आपको। आपको पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, आप मजाक बनाइए कि वो आलू से सोना बना रहा है कोई, ये सब अच्छी बात है, ठीक है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। इसलिए 79 में हमारे 90 लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत का मुसलमान बहुत कमजोर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ अलग से हमें आयोग बनाना चाहिए। आपने यह प्रस्ताव पारित करके 79 में, जब आपकी गिनती 90 थी, यह प्रस्ताव आप लाए और आपने पारित तो किया नहीं, लेकिन प्रस्ताव तो आपका था। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने उसी प्रस्ताव को निकाला, उस पे से धूल हटाई और इस देश में भारत के संविधान को रौंदते हुए उसी प्रस्ताव की बैकग्राउंड में, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देश में पहली बार संविधान को धूल बताते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया। और हम चुप रहे क्योंकि प्रस्ताव तो हम ही लाए थे। कैसे बताएंगे हमारे लोगों को? हमारे लोगों को बताएंगे तो भड़क जाएंगे, फिर वोट कैसे मिलेगा? यह प्रस्ताव हमारा था, लागू उन्होंने किया, और जब लागू किया तब बोलती बंद हो गई कि बताएं कैसे। इसलिए एक नहीं कई जघन्य अपराध इस बीच में हुए हैं। अगर विरोध सच्चाई पे किसी बड़े एजेंडे के लिए है तो इस हॉल में एक आदमी भी खड़ा हो जाएगा और अपनी बात को जोर से रखेगा। मैं कितना भी सच बोल रहा हूं, अगर उसकी बात सच होगी सब उसको सुनने लगेंगे। सिर्फ एक को खड़ा होना है, भीड़ को खड़ा नहीं होना। लेकिन वो एक इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है, पता नहीं 20 साल बाद कहीं टिकट मिल जाएगी और टिकट मिलने के बाद संसद में पहुंच के समाज सेवा होगी। जिनके एक मकान 2 कमरे के थे आज 12 कमरे के मकान हैं, यही समाज सेवा हो रही है। यही समाज सेवा है। हमें जिताओ, हम समाज सेवा करना चाहते हैं। भाई साहब माफ करो, हम अपनी समाज सेवा खुद ही कर लेंगे। इसलिए भारत के संविधान की चर्चा बहुत होती है। संविधान में ये, संविधान में वो, संविधान में जो संविधान में है उसको भी आज हम इधर से नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखने से नुकसान हो जाएगा। हमारा फायदा हो, राष्ट्र का होता हो तो हो जाए, लेकिन राष्ट्र की सुबह से लेकर शाम तक भारत मां की नारा हम जरूर लगाते हैं। 1947 से लेकर 2022 आ गया। यह बात मैं बार बार इस संदर्भ में कहता हूं कि सत्ता में कौन बैठा है यह महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी नहीं मानता, नहीं, कि जिन लोगों को यह लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है, यह सबसे बड़ी हार है। आपसे सत्ता है, सत्ता से आप नहीं हैं। आपको ऐसा बनाया गया, ऐसी कंडीशनिंग आपकी कर दी गई है कि आप सब समझते हो कि बस आज सत्ता ने कहा दिन तो दिन, कल सत्ता ने कहा रात तो रात। आपको लगे 70 साल, बताया जाता है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जंगल जंगल, बड़ा आपने परिश्रम किया। 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप 2019 में लाए, जिनके पास न जनसंख्या थी, न वोट की ताकत थी, और ना ही उन्होंने कभी यह ख्वाब देखा कि भारत की संसद में 303 आएंगे तब हम इस भारत के अंदर अपने इस्लामिक एजेंडे को लागू करेंगे। कभी यह गलतफहमी का ख्वाब उन्होंने नहीं देखा। इत्तफाक की बात है कि मेरा जन्म
हिंदुस्तान के उस शहर में हुआ है जहां पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इसलिए उसकी बात मत करो, क्योंकि आज तो हमें सत्ता चलाने के लिए चुप रहना है। आज भी ये पूरा देश मोहम्मद अली जिन्ना को मानता है कि उसने पाकिस्तान बनाया। आज भी हम ये मानते हैं। बड़ी संख्या में अध्यापक, बड़े बड़े हिस्टोरियन, बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट सिर्फ फेस पे क्या है उसी पे जाते हैं, उसके पीछे कौन था उस पे नहीं जाते, क्योंकि उससे हमारा एजेंडा पूरा नहीं होता।